हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरास गार्डन। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उन्होंने देखा होगा कि मैंने अपने एडेनियम के सारे प्लांट्स को अपने शेड में रखा था विंटर की वजह से। लेकिन अभी फरवरी की मंथ जैसे ही चढ़ी मैं इन सभी प्लांट्स को बाहर निकाल चुकी हूँ, क्योंकि अभी ठंड जाके गर्मी की ओर बढ़ेगी। तो और फरवरी महीना में बहुत सारे काम एडेनियम के ऊपर होते हैं, वही काम मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसी वजह से मेरी वीडियो अपलोडिंग भी नहीं हो पा रही थी। तो आज मैं दिखाऊंगी कि मेरी सारी एडेनियम जितने भी हैं उन सबों को मैं अपलोड करूंगी। लेकिन सारे तो नहीं होंगे, क्योंकि जिन्हें मैंने 6 महीना पहले लगाया था उसे मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन काफ़ी सारे प्लांट होंगे जो अपलोड होंगे आज। तो इस तरह से मैं सारे प्लांट को अपलोड करूँगी और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए ये जानने के लिए कि अपरूटिंग के बाद में एडेनियम के प्लांट के साथ में क्या करनी चाहिए, जिससे आपको समर्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेंगी और समर्स में आपके सारे एडेनियम के प्लांट्स अच्छी ब्लूमिंग देंगे, अच्छी फ्लावरिंग देंगे। तो अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए। तो इस तरह सभी प्लांट्स की अपरूटिंग होगी और हर प्लांट की अलग अलग कोडेक्स की साइज़ होती है और कोडेक्स की अलग अलग शेप होती है, उसके हिसाब से ये जगह लिए हुए रहती हैं। तो मैं हर प्लांट को दिखाऊंगी कि किस तरह से इनके अपरूटिंग के बाद में इनके कोडेक्स रहती हैं। तो जैसे ये देखिए, इस वाले प्लांट काफ़ी सख्त से अपने स्पेस लिए हुए हैं, तो ये ऐसे नहीं निकलेंगे। इसके लिए मुझे मिट्टी को हल्का करना पड़ेगा। तो ये हल्का करने के बाद ही निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत स्पेस लेके पूरे पोट में फैली हुई हैं। तो देख रही हैं कि आप ब्रिक्स के जितने भी नीचे मैंने चूरे दे रखे थे उसमें इसकी जड़ें फंस गई हैं। तो इन सभी जड़ों को मिट्टी से, ब्रिक से निकालना है और ये काम बारीकी से के साथ में हल्के हाथों से होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी करेंगे तो इसके जड़ें टूटने की संभावना है। क्योंकि मैं यहाँ फास्ट फॉरवर्ड करके अपने वीडियो को दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं स्लो मोशन में दिखाऊंगी, मैं एक्चुअल मोशन में अगर जाएंगे तो काफ़ी लंबी होगी। क्योंकि मेरी ये जो अपरूटिंग की प्रोसेस करने के लिए मुझे पूरा एक फर्स्ट हाफ दिन का पहला हाफ है इसके ऊपर लग गया था। तो अपरूटिंग के बाद में एडेनियम के ऊपर में बहुत सारे काम होते हैं और रिपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि साल में एक बार जिससे इससे नई मिट्टी मिलती है, नई स्पेस मिलती है, इससे इसकी जड़ों की छटाई भी हो जाती है। साथ में इनमें कुछ सड़न की समस्याएं भी रहती हैं और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि इनकी जो जड़ें हैं, इनके जो रूट हैं, रोट होने के बावजूद, सड़न होने के बावजूद कभी कभी खुद को रिपेयर भी कर लेती हैं। तो उन सभी, जब हम इसे अपरूटिंग करते हैं तो सभी इन सबों को देखने के बाद में, छटाई करने के बाद में उनमें भी फंगिसाइड लगा के हम फिर से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो साल में एक बार इस तरह से रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इनकी ट्रीटमेंट भी हो जाए, इनमें किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन रहे इनके जड़ों में, तो आपके प्लांट बचने के चांसेस रहते हैं। नहीं तो अगर बरसों के बरसों अगर इस तरह से पोट में पड़े हुए रहेंगे तो उनमें ग्रोथ उस तरह से होती नहीं है, उनमें सटीक न्यूट्रिएंट मिलता नहीं है और उनकी फ्लावरिंग में भी समस्याएं बनी हुई रहती हैं। तो इस तरह और एक क्या सुविधा होती है कि आप अगर इसकी अपरूटिंग करेंगे तो इनकी जो कोडेक्स की जो ब्यूटी है आप उसे इन्हेंस कर सकते हैं। किस तरह से? क्योंकि इनकी जो कोडेक्स जो हैं वो शेप लेती हुई रहती हैं, तो जब हम इसे रिपोर्ट करेंगे तो इनको शेप देने के लिए उसी तरह से हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हर प्लांट की अलग अलग कोडेक्स होती है और हर कोडेक्स की अलग ब्यूटी होती है। तो जैसे ये वाली जो है मैंने छोटे पोट में जब रखा था, इसलिए इसकी ग्रोथ उस तरह से हुई नहीं है। और पोट क्योंकि मिट्टी की थी, जल्दी सूख जाया करते थे। उसी के बगल में आप ये वाली देखिए, इसकी जो कोडेक्स है ये अच्छी शेप ली हुई है। इसको फिर इस बार उसी तरह और इस शेप दे के बनाना है। तो अगर आप इस तरह से ही इसकी ग्रोथ हम लेते रहते हैं, हर जितने भी ईयर्स में हम इसकी रिपोर्ट करके। अब हम मेरी जो ये अरेबिकम की है, ये अरेबिकम की भी मैं
सभी को रिपोर्ट करने के लिए अपरूटिंग कर रही हूँ। इसमें सारे पत्ते हैं नहीं, पत्ते सारे झड़ गए थे। विंटर्स में वैसे भी पत्ते झड़ जाते हैं एडेनियम के, तो इनकी भी वही समस्याएं रहती हैं। तो इनके जड़ों की छटाई करने के बाद में इन्हें फिर से लगाना है। तो इस तरह से सारे मेरे जितने भी प्लांट्स हैं लगभग के अपरूटिंग हो गई हैं। और सारे प्लांट को अपरूटिंग करने के बाद में हम इसे अब सेकेंड प्रोसेस की तरफ जाएंगे। और जिन्होंने भी अब तक अपरूटिंग का काम नहीं किया है वो अब स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि फरवरी बेस्ट टाइम होती है अपरूटिंग के लिए। और अपरूटिंग करने के बाद में हमें इसे जो भी प्रोसेस करनी है वो मैं आपको वीडियो में बने रहिएगा, आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एडेनियम की अपरूटिंग से लेके रिपोर्टिंग तक की मेरी वीडियो रहेगी। तो जैसे अपरूटिंग के बाद में भी कुछ प्रोसेस होती हैं, उसे करने के बाद ही रिपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह मेरी सारी लगभग मेरी प्लांट की अपरूटिंग हो गई है। तो इन सब को अभी ख़त्म होने के बाद में हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। तो अंत तक इस तरह से बने रहिएगा ताकि आपको एडेनियम की जो प्रोसेस है रिपोर्टिंग की वो आपको सटीक तरीके से मिल सके। बहुतों की ये कंप्लेन रहती है कि उनकी एडेनियम ब्लूमिंग नहीं करती, उनके एडेनियम में ग्रोथ नहीं है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करते रहेंगे तो आपको एवरी ईयर हर समर्स में, इवन विंटर में भी इनकी फ्लावरिंग होती है, लेकिन साइज़ थोड़ी छोटी रहती है, आपको होल ईयर इसकी अच्छी ब्लूमिंग मिलेगी। तो अब हम लगभग हमारी जितने भी अरेबिकम हैं उन सब की मतलब अपरूटिंग हो गई है। और इस वाले की मैं अपरूटिंग करने के बाद में मुझे ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा इसका सड़न है, इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, जितने भी प्लांट्स को हमने निकाले हैं उन सबको बहुत अच्छी से वॉश कर लेना है। इनसे अच्छी धुलाई हो जाने के बाद में इनके जड़ों में से सारी मिट्टी को निकाल लेने के बाद में इन्हें हम ऐसे जगह में रखेंगे जहाँ पूरी तरह से हवादार है, और जहाँ अच्छा हुआ कि हम इसे हैंग करके रखें। लेकिन इतने सारे प्लांट को हैंग करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इस तरह का एक टेबल में मैंने इसे सुला के रख दिया है। अगर हैंग करेंगे तो अच्छी तरह से चारों तरफ से ये ड्राई होगी। तो इस तरह आप सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, महीनों रख सकते हैं। उसके बाद में रिपोर्ट करेंगे तो इनकी जो जड़ें हैं उनको आप हर तरह से शेप देने के बाद में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कोडेक्स को आप जिस तरह से भी मोड़ सकते हैं, ये चीज़ की सुविधा होती है। आप अगर इन्हें महीनों तक रखें तो ये ख़राब नहीं होते। तो यही थी मेरी एडेनियम की आज की वीडियो। और नेक्स्ट रहेगी कि इसकी कैसे रिपोर्टिंग करनी है। तो इस तरह जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर प्लांट की गार्डनिंग की टिप्स आपको मिलती रहेंगी, जिस तरह से मैं अपने गार्डन की गार्डनिंग करती हूँ। और अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ में। फिर मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।